इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, क्लब 95 और किंग्स क्लब। नमस्कार, अभय न्यूज सोमवार शाम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। 27 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:48 तक एकादशी तिथि रहेगी। 27 अक्टूबर 1904 को प्रसिद्ध क्रांतिकारी जतीन्द्रनाथ दास का जन्म हुआ था। इसी दिन 1974 में महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन का निधन हुआ था। आइए अब आपको लेके चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। विजयादशमी के पर्व पर सोमवार सुबह देवास रोड स्थित पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन की परंपरा का निर्वहन किया गया। आईजी राकेश गुप्ता, डीआईजी मनीष कपूरिया, कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला सहित जिले के तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों ने पुलिस लाइन के शस्त्रागार में आयोजित हवन में आहुतियां दी। एएसपी ने फल की बलि चढ़ाई और आईजी डीआईजी ने वाहन, अश्व और बंदूकों का पूजन किया। एएसपी, एसपी और आईजी ने हर्ष फायर भी किए। आज जैसा कि आप सब जानते हैं विजयादशमी का त्यौहार है और जो अच्छाई का बुराई पर जीत का प्रतीक है। आज पुलिस लाइन में जितने भी हमारे हथियार हैं, हमारी गाड़ियां हैं, उन सब की पूजन, हमारे घोड़े सभी का आज पूजन यहाँ रखा गया था। और हथियारों का हमने एक प्रतीकात्मक रूप में आवाजी कारतूस में अपने हथियार चलाए भी हैं और ये मानकर चलाए हैं कि ये हथियार अब साल भर हमें कहीं पर भी इन्हें चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें आईजी साहब, डीआईजी साहब और एसपी साहब उपस्थित थे। और जो दशहरा, जो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, और हमारी पुलिस भी शस्त्रों के सहारे वही काम करती है जो सामाजिक बुराई है उसको लगातार खत्म करने के लिए लगी रहती है। इस अवसर पर खासतौर पर सभी पुलिसकर्मियों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे आने वाला साल कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही सुखद रहे। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक और रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज के सीनियर अधिकारी आलोक कंसल ने सोमवार को उज्जैन पहुंचकर रेलवे के कार्यों का निरीक्षण किया। आलोक कंसल सपरिवार उज्जैन आए थे। रतलाम से स्पेशल सैलून के जरिए सोमवार सुबह उज्जैन पहुंचे पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, स्थानीय रेल अधिकारियों से मुलाकात की और इसके बाद वे वाया देवास और इंदौर के लिए रवाना हो गए। आलोक कंसल ने उज्जैन से देवास और इंदौर के बीच विंडो निरीक्षण किया। इस साल जनवरी में ही आलोक कंसल को पश्चिम रेलवे का महाप्रबंधक बनाया गया है। नियुक्ति के कुछ दिन बाद ही लॉकडाउन लग जाने के कारण वे रेगुलर निरीक्षण पर मालवा क्षेत्र में पहली बार आए हैं। उन्होंने महू खंडवा ट्रैक पर चल रहे अमान परिवर्तन के काम का निरीक्षण भी किया। पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक के पास केवल उन सीनियर रेल अधिकारियों को ही जाने की इजाज़त थी जिन्होंने कोविड टेस्ट कराया हुआ था। अभी उज्जैन स्टेशन देखा, यहाँ कुछ कार्य चल रहे हैं वो देखा, उसकी समीक्षा करी है। अभी कुछ दिन पहले ही आदरणीय सांसद महोदय यहाँ पर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने भी हमारे रेल कर्मियों को संबोधित किया, उनका मनोबल बढ़ाया है। अब हम उज्जैन से जब निरीक्षण शुरू करेंगे तो रास्ते में सेफ्टी से संबंधित क्या स्टेप लिए गए हैं, उस पर कैसे हम सुधार कर सकते हैं वो हम देखते जाएंगे। और इसमें कुछ कार्य चल रहे हैं गेज कन्वर्जन के, उसको कैसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं वो देखूंगा मैं। और इस दौरे के दौरान पैसेंजर अमेनिटीज़ स्टेशंस पर क्या उपलब्ध हैं और क्या हम बढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं कि आजकल ट्रेन्स बहुत कम चल रही हैं, कोचिंग ट्रेन्स, तो अभी हमारी सुविधाएं हमने कुछ बंद कर रखी हैं, लेकिन साफ सफाई का काम पूरा अभी चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक नारा है, आह्वान है कि हमें अपने अपने स्टेशंस को, ट्रेन्स को स्वच्छ रखना है, तो मैं जनता से भी अपील करता हूं कि वो उसमें हमारा सहयोग पूरा दे। 22 मार्च के बाद से ही रेल से यात्री परिवहन की व्यवस्था अब तक पूरी तरह पटरी पर नहीं आ सकी है। अनलॉक फेज 1 के बाद से रेलवे धीरे धीरे स्पेशल और रेगुलर ट्रेन की संख्या बढ़ा रहा है। हमारे शहर उज्जैन से फिलहाल स्पेशल कैटेगरी की लगभग 1 दर्जन यात्री ट्रेन होकर गुजर रही है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने हाल ही में 2 नई ट्रेन के परिचालन के लिए मुख्यालय से अनुमति मांगी है। इंदौर से वैष्णो देवी कटरा तक संचालित होने वाली मालवा एक्सप्रेस और इंदौर से पुणे एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के संचालन के लिए यह अनुमति मांगी गई है। सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर के पहले सप्ताह तक दोनों स्पेशल ट्रेन आरंभ हो सकती हैं।
कोरोना के प्रकोप की वजह से जो भारतवर्ष में लॉकडाउन हुआ था, उसके कारण जो 22 मार्च से रेलों का संचालन बंद हुआ था, वो धीरे धीरे पुनः स्टार्ट हो रहा है और रेल मंत्रालय डिसाइड कर रहा है कि किन किन गाड़ियों को हम लोग चला सकते हैं। तो इस तरह से हमारे इंदौर से करीब 8 से 11 गाड़ियों का संचालन हो गया है, स्टार्ट हो गया है। 8 गाड़ियाँ विशेष गाड़ियों के तौर पर चल रही हैं और 3 गाड़ियाँ हैं जो त्यौहार स्पेशल के रूप में चलाई जा रही हैं। साथ में अभी इंदौर से पुणे और इंदौर से माँ वैष्णो देवी कटरा के लिए भी जो मालवा एक्सप्रेस है उसकी भी चलने की संभावना है। और क्योंकि हम लोगों ने रेल मंत्रालय को ये इसका अनुमोदन के लिए भेजा हुआ है, जैसे वहाँ से अनुमोदन मिलता है, उसकी स्वीकृति मिलती है, तो रेल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है रेलों के संचालन के लिए। दीपावली का त्योहार नज़दीक आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग का अमला सक्रिय हो गया है। शुद्ध के लिए युद्ध छिड़ते हुए बीते एक सप्ताह की अवधि में विभाग के अधिकारियों ने कई सारी दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। रविवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोनू रेस्टोरेंट मक्सी रोड, श्री कृष्ण फूड प्रोडक्ट मक्सी रोड से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। इसी टीम ने कायथा की रामश्याम एवरफ्रेश से एक्सपायरी डेट की 55 कोल्ड ड्रिंक्स बोतलों को नष्ट करवाया। सांची पॉइंट से पेड़े का सैंपल लिया गया। पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा अमले द्वारा जो सैंपल लिए गए थे उनमें से 12 सैंपल असुरक्षित, लूज विक्रय प्रतिबंधित और मिथ्या छाप के अलावा अमानक पाए जाने पर 12 दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। रविवार सोमवार की दरमियानी रात फ्रीगंज के वरुचि मार्ग पर चोरों ने क्लिनिक के ताले चटका दिए। इस मार्ग पर डॉक्टर सुभाष मजुमदार के क्लिनिक के ताले तोड़ दिए गए। हालांकि चोर यहां से कुछ भी सामान नहीं ले जा सके। इसी क्लिनिक के पास एक और मकान के ताले चटकाए गए हैं। यह मकान भी खाली पड़ा था, लिहाजा यहां से भी चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। इसी मार्ग पर रखी एक जीप के गेट का ताला भी चोरों ने चटका दिया। स्थानीय रहवासी राजेंद्र जोशी ने बताया कि इस मार्ग से कुछ दिन पहले उनकी मोटरसाइकिल भी चोरी हो चुकी है। माधवनगर पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज निकलवाकर चोरों की तलाश आरंभ की है। भाई साहब, ये घटनाक्रम ये हुआ है, कल रात को, रविवार की रात को यहाँ पे ताले टूटे हैं। सुबह हम जब मॉर्निंग वॉक पर निकले तब मालूम पड़ा कि जीप का गेट खुला है, डॉक्टर मजुमदार जी का क्लिनिक का ताला टूटा है, पाटीदार जी के मकान का सामान गया है या सामान नुकसान का ऐसा अभी पता नहीं पड़ा है, पर ऐसा प्रथम दर्शन लगता है ऐसा कुछ सामान गया नहीं, पर उथल पुथल करने की कोशिश की उनने। और एक मकान तो खाली था, जीप में भी गेट तोड़ा उनने, खोल के देखा कुछ है क्या, पर सामान नहीं गया, पर ताला टूटना बहुत बड़ी बात है। आपका कुछ हमने घटना की तस्दीक की तो पता चला कि एक डॉक्टर सुभाष मजुमदार का क्लिनिक है और एक घर, दो में जो कुंडे टूटे हुए हैं और चोर ने कोशिश की है चोरी की, भाई कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। और जांच चल रही है, फुटेज चेक किए जा रहे हैं कि संबंध में कौन है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब चलते चलते, कोरोना का संक्रमण भले ही समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसका खौफ तो निश्चित ही हमारे दिलों से ख़त्म हो रहा है। हर साल दशहरे से आरंभ होने वाली पाड़ों की लड़ाई की प्रतिबंधित परंपरा के निर्वहन की भी हमारे शहर में शुरुआत हो गई है। सोमवार को लालपुल के पास पाड़ों की लड़ाई का आयोजन किया गया। परंपराओं का यह पालन अब भाई दूज तक चलेगा। पाड़ों की लड़ाई कानूनन प्रतिबंधित है और पाड़े लड़ाने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण भी दर्ज किया जाता है, लेकिन फिर भी सब चलता है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं RK क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। तराना में सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर नरेंद्र जाटव के साथ 2 युवकों ने हाथापाई कर डाली। ये युवक इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। दोनों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया गया है। बड़नागर में बोरिंग खनन के विवाद के चलते पत्रकार शैलेंद्र सिंह राठौर उर्फ बंटी पर पड़ोस में ही रहने वाले कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में शैलेंद्र सिंह को सिर में गंभीर चोटें आई हैं।
आवारा मवेशियों से शहर को मुक्ति दिलाने की कार्य योजना पर मंगलवार से अमल शुरू हो जाएगा। मंगलवार दोपहर शहर के सभी मवेशी मालिकों को पुलिस कंट्रोल रूम बुलाया गया है। यहाँ इन्हें अंतिम चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद जिला बदर या रासुका लगाने और मकान तोड़ने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। नगर निगम के अमले ने दौलतगंज, घी मंडी, कोट मोहल्ला इलाके से सड़क किनारे के कुछ अनुपयोगी पोल्स को हटा दिया है। इन पोल्स के हटने के बाद इलाके में आवागमन में कुछ सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रय उत्थान योजना के लिए दूसरे चरण के पंजीयन की शुरुआत हो चुकी है। 10,000 रुपए लोन दिलाने वाली इस योजना के लिए ऑनलाइन या नगर निगम कार्यालय पहुंचकर आवेदन किए जा सकते हैं। तो आपने देखी आज दिन भर की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार। उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार, कॉकटेल, मॉकटेल, अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाइटी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन।